Welcome students. Today I am going to start your topic of polynomial relation between zeros and coefficient of quadratic equation. First of all, you have to know what is the standard form of quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c, where a is equal not to 0. First of all, you have to know there x is the variable and a, b and c are constant because it is the polynomial in x variable. It is the standard form of quadratic equation. Polynomial of x equal to ax square plus bx plus c, where a is equal not to 0. b and c can be 0 but a can't be 0. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. We find its zeros by splitting the middle term. Here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. First of all, we have to find zeros by splitting the middle term. I will explain it by an example after that topic. First of all, हम zeros find करेंगे. After that, we will show the relationship between zeros and coefficient. The first relationship is sum of zeros equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. That is alpha plus beta equal minus b upon a. What is the meaning of alpha and beta? Alpha is the first zero and beta is the second zero. सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सम मीन्स प्लस जीरोज, फर्स्ट जीरो अल्फ़ा सेकंड जीरो बीटा. सम ऑफ जीरोज को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए. तो हम पूरी लाइन भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ध्यान रखिएगा, ये अल्फ़ा है और यहाँ ए है, ये बीटा है, ये बी है. अल्फ़ा एंड बीटा तो जीरोज हैं, जबकि बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. सेकेंड रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. वहाँ सम था और यहाँ पर प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म. सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, तो सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए. अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल यस बेटा, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. फाइंड द zeros of px equal x square minus 2x plus 8 and verify the relationship
सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जो गिवन है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वी हैव टू फाइंड 0 सो पी एक्स इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले इसके साथ जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू लिखेंगे a। आपको अभी बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1। b इज इक्वल टू एक्स के साथ जो टर्म होती है कांस्टेंट टर्म वो b होती है, तो यहाँ क्या है 2 एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो है -8। हेयर a is the coefficient of x square 1, b is the coefficient of x 2 and c is the constant term -8। आप सभी को ऐसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो आता ही है, बट फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रफ वर्क करवा रहा हूँ। रफ वर्क a मल्टीप्लाई बाय c करना है आपको, a इंटू सी। a क्या है 1 इंटू सी -8, तो आंसर क्या आया -8। आफ्टर दैट ये जो साइन है ये यहाँ लिखना है इक्वल, कौन सा साइन जो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद है, माइनस उस साइन को यहाँ लिखना है और कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, इट मीन्स b लिखना है। b क्या है 2। इसका क्या मतलब है, इससे क्या करना है क्या है वो मैं बता रहा हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, बच्चों की तरह एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हमें ऐसे कोई दो नंबर फाइंड करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और माइनस करें तो 2 आए। मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और माइनस करें तो 2 आए। ध्यान से देखिए, तो ऐसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मीन्स 2x। 2x के ऐसे फैक्टर करने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा मिडल टर्म को, एक्स स्क्वायर -8 लिख दिया सिर्फ 2x को। 2x की जगह हम क्या करेंगे, दो नंबर लिखेंगे। कौन कौन से ऐसे दो नंबर हैं, तो वो है 4x। एक थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूरा फंक्शन x की फॉर्म में है तो x लिखेंगे 4x माइनस 2x। क्यों, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 4x एंड 2x को। x को भूल जाओ एक बार, क्योंकि x तो आएगा ही आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ x है। तो 4 2 जा 8 एंड यहाँ जो साइन था वो यहाँ लिखना है, माइनस करने पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2, तो 4 - 2 करेंगे तो क्या बचेगा 2। सिंपल सी चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब हमारे पास टोटल यहाँ 4 टर्म है 1 2 3 4। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है वो कॉमन ले लो। x कॉमन है, यहाँ से क्या बचा x, इधर से 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस एंड 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 कॉमन लिया, x माइनस माइनस प्लस 4। अगर आपने सही किया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सही किया है तो ये दोनों सेम आएंगे। इनमें से x प्लस 4 अगेन कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा x, इधर से क्या बचा -2 इक्वल 0। पहले x प्लस 4 को 0 के इक्वल लिखेंगे, फिर x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे। x प्लस का 4 इक्वल के उधर जाएगा तो -4 एंड x माइनस का 2 इक्वल से उधर जाएगा तो +2। इट मीन्स हमारे पास 2 जीरोज आ गए हैं। अल्फ़ा क्या आया -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। यस, अब हम करेंगे
वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। अभी तक हमने जो किया है वो फाइंड द जीरोज़, इट मीन्स हमने अभी हाफ क्वेश्चन किया है, जीरोज़ फाइंड किए हैं। तो ये जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये 8th क्लास में भी आप कर चुके हैं और 9th में भी किया है। अब करेंगे वेरिफिकेशन। आपको ध्यान हो अभी मैंने जस्ट करवाया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़। फर्स्ट रिलेशनशिप था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, आप देखिएगा अभी जस्ट पहले। एंड सेकंड मैंने करवाया था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 और ए की वैल्यू क्या है 1। ध्यान से देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर अल्फ़ा बीटा क्या है। सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट जीरो आपका आएगा, फर्स्ट एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी अल्फ़ा है, सेकंड वैल्यू आपकी बीटा है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू इक्वल माइनस, ये जो माइनस ये तो लगेगा ही लगेगा, बी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। पहले हम फर्स्ट रिलेशनशिप जो है उसको शो करेंगे। -4 प्लस 2 इक्वल -2 अपॉन में 1 लिखते ही नहीं है। -4 प्लस 2 सिंपल सी बात है -2, इधर भी क्या है -2, LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम करेंगे सेकंड रिलेशन। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा -4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी -8 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1। 4 2 जा 8 एंड माइनस इक्वल -8 अपॉन में 1 नहीं लगाते हैं। अगेन LHS इक्वल टू RHS। You can do all questions by splitting the middle term and then verify the relationship between zeros and coefficient. Yes students, अब हमारा जो न्यू टॉपिक है find the quadratic polynomial if sum and product of zeros are given। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इट मीन्स सम ऑफ जीरोज़ एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। हम इसे एक और तरीका है, एक मेथड और है, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। और के x² माइनस SX प्लस P। SX मीन्स सम ऑफ जीरोज़ प्लस P मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। हम इसको फॉलो करेंगे। एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सेम मेथड से। इफ sum of zeros and product of zeros are -2 upon 5 and
7 respectively, then find quadratic polynomial. Then find quadratic polynomial. सॉल्यूशन, अभी आपको बताया था फॉर्मूला क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इट मीन्स सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। यहाँ पहले तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -2/5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले सम है वो तो है -2/5 एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट है वो क्या है 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2/5 एक्स वेरिएबल है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 7, के एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x अपॉन 5 प्लस 7। अब आपको पता है यहाँ न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 लगाएंगे। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 लगाएंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, ये आ गया आपका 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35। स्पेस नहीं है, साइड में कर रहा हूँ। सिंपल एलसीएम लिया 1, 5 एंड 1 का एलसीएम आया 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 2x प्लस 7 5 जा 35। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखना, उसको बाहर ले आएंगे। स्मॉल के है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल के है, कैपिटल नहीं है। स्मॉल के अपॉन 5 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35। अब के स्मॉल के अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं कैपिटल के एंड 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35। ये हमारा आंसर है, यहाँ साइड में लिख दो, लेट स्मॉल के अपॉन 5 इक्वल कैपिटल के। लेट कर लिया, स्मॉल के अपॉन 5 इज इक्वल टू कैपिटल के, ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन हो गया है। कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स विदाउट के भी करवाते हैं, उसमें क्या है सिर्फ के हट जाएगा, के कहीं भी नहीं लगेगा, बट इक्वल में 0 लगेगा। इक्वल में 0 लगेगा तो अपॉन का 5 इधर मल्टीप्लाई में जाकर 0 बन जाएगा। दो मेथड है, विद के और विदाउट के लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। समझ में आ गया होगा ये क्या था। अगर पहले तो हमें पॉलिनोमियल दिया था, जीरोज फाइंड करने थे, अब हमें जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट दिया है और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो आपको अभी लिखवाया है। थैंक यू।